मैं आप लोग को ना एक सिनारियो देना चाहता हूँ। फर्ज करिए, इमेजिन करिए कि 200 करोड़ रुपए है खर्च करने, मतलब देश के पास 200 करोड़ रुपए है जिनको खर्च करना है, और हमारे पास दो सिनारियो है। सिनारियो मतलब ऐसा है कि मैं एक सिनारियो में ले रहा हूँ कि एक पढ़ा लिखा नेता और एक अनपढ़ नेता या कम पढ़ा लिखा नेता, ठीक है, इन जनरल। तो अभी कैसा हुआ कि एक ए है, दूसरा बी, ठीक है। ए जो है वो अच्छा खासा अपना एजुकेशन लेता है, अपनी बेसिक एजुकेशन अच्छे से पूरी करके, एंड देन वो आईएएस या आईपीएस की तैयारी करके, एंड देन ही इज़ वेरी वेल क्वालिफाइड एंड बहुत श्रम किया, मेहनत किया, एंड पॉलिटिक्स में भी उतरा, एंड देन आगे जाकर के ही बिकेम सीएम और मे बी पीएम, प्राइम मिनिस्टर। एक सिनारियो समझिए। दूसरा सिनारियो है जहाँ पे एक ऐसा इंसान जिसने अपने स्कूल की भी पढ़ाई ठीक से नहीं की और वो इलेक्शन में उतरा, ठीक है, मतलब स्कूल की पढ़ाई की नहीं एंड आगे पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न वो पॉलिटिक्स में उतरा एंड वो भी एक दिन सीएम बना एंड देन उसके बाद पीएम बना। तो ये दो सिनारियो है। पहले सिनारियो में जो बंदा है ए, वो बंदा के पास 200 करोड़ रुपए, जैसे मैंने आपको बोला, अब वो खर्च करेगा, में भी कई सारे प्रोजेक्ट्स है, ये वो उसके सामने ऑप्शन है और वो उसको इन्वेस्ट खर्च करने वाला है। 200 करोड़ जनता का पैसा, राइट, देश की जनता का पैसा। अब जो बी बंदा है, इसके पास भी पैसा, इसके पास भी पैसा आ गया है, क्योंकि ये अब प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो अब इसको भी पैसा खर्च करना है। अभी पैसा खर्च करेगा, इसके पास भी कुछ प्रोजेक्ट्स लाइनअप में है और वो उसको देश का जो ये लोगों का पैसा है वो खर्च करेगा और कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। अब मुझे यहाँ पे आप लोगों को एक सवाल पूछना है कि आप किस ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे? आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको लगता है कि ए को आप प्रायोरिटी देंगे, मतलब यू विल स्टैंड विद ए या स्टैंड विद बी? ये दोनों में से मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। आप किस ऑप्शन को पहली नजर में ऑप्ट करेंगे, किस ऑप्शन को आप प्रायोरिटाइज करेंगे, कोई कौन सा ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सही लग रहा है आपको? तो अब सपोज कोई इंसान ए ऑप्शन लेता है, मतलब पढ़ा लिखा इंसान नेता बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब इसका अगर आपने ए ऑप्शन चुना है तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, पढ़े लिखे लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो आप चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये पहली नजर में है, क्या ये पढ़ा लिखा है, तो फिर चलो इसको ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर बनकर प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ये है कि दूसरा वाला जो कंडीशन है, बी जो है, बी वो बंदा भी बन गया प्राइम मिनिस्टर। अगर आप बी वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो इसका ये कंक्लूजन निकलता है कि आपको पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कम पढ़ा लिखा भी चलेगा और पढ़ा लिखा, मतलब आपको ये एजुकेशन से खास फर्क नहीं पड़ता है, आपने कोई और एस्पेक्ट देखा। तो इससे ये भी, अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो कहीं ना कहीं आपका जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है वो आप नहीं यूज करना चाहते, मतलब यू आर नॉट, आपके हिसाब से पढ़ना लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नेता बनने के लिए, ठीक है, इतने बड़े लेवल पे, मतलब इतना बड़ा, मतलब हर कोई इंसान इतना बड़ा बनने का सपना देखता है, ठीक है, तो आपका ये कंक्लूजन निकलता है। अब इस पे मेरा दूसरा सवाल आता है। अब जो ऑप्शन बी के साथ गए हैं उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग के भी बच्चे हैं, तो आप लोग अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजते हैं? सी, अगर हमने ऑप्शन बी चुना है इसका मतलब ये कि एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है आपकी, राइट, आप कोई और एस्पेक्ट देख लो। तो अभी ऐसा है कि जो पूरी लड़ाई एजुकेशन वाली चल रही है, या एजुकेशन हर किसी घर में अगर कोई बच्चा आता है, ठीक है, अभी मैं बी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ए वाले का प्रॉब्लम नहीं है, वो समझ में आता है जनरल, बी वाला थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अब कि आप सभी के बच्चे हैं, ठीक है, और सभी जितने पेरेंट्स हैं, मोस्टली सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी पढ़ाई ले, ठीक है, कुछ अच्छा बने, ऐसा एक जनरल पर्सपेक्टिव पेरेंट्स के माइंड में रहता है। अब मेरा ये सवाल है कि अगर ये देखो, आपको भी पता है कि हमारे देश का इतिहास रहा है, ये जो बी वाला पार्ट है ना, ये जो पार्ट बी है, ऐसे मतलब कम पढ़े लिखे या बहुत नहीं पढ़े लिखे में भी ऐसे कई सारे लोग, कई सारे नेता बने हैं, ठीक है। तो हमारे देश का तो ये रहा है, इसलिए आज एजुकेशन के ऊपर जेंजी उठा और इतना बड़ा ये प्रोटेस्ट का लफड़ा हुआ, या यूथ आया अपना प्रोटेस्ट पे। तो मेरा ये सवाल है कि अगर आप लोग के बच्चे, ऐसे बहुत सारे लोगों के बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो हम क्यों जब हमने इतना जनादेश दिया था ऐसी पार्टीज को, ऐसे लोगों को, ठीक है, हमने ये नहीं देखा कि आप कितने पढ़े लिखे, ऐसी पॉलिटिक्स में आने वाले लोगों का आप चैट जीपीटी पे जाकर डालिए, मेरी बात मत सुनिए, पॉलिटिक्स में आने के लिए क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर अ पॉलिटिशियन फॉर अ पर्सन टू बिकम अ पॉलिटिशियन एंड टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। देखिए, आप कंडीशन देखिए जाकर के। जब कोई कंडीशन नहीं है, इसका क्लियर सा मतलब है कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम हमारे बच्चों को इतना प्रायोरिटाइज क्यों करते हैं? भाई एजुकेशन ले, अच्छी पढ़ाई कर, मार्क्स लेके आ, तो तू वीक क्यों है बाकी लोगों से? हर कोई पेरेंट चाहता है कि बच्चा फर्स्ट रैंक आए, सेकंड रैंक आए। भले हमारा पर्सपेक्टिव, हम बच्चों को ये बताते हैं कि नहीं तू अच्छा पढ़, अच्छा लिख, ठीक है चलेगा, हमें मार्क्स से खास मतलब नहीं, लेकिन वहीं पे हम फोन पे किसी पेरेंट के साथ बात करेंगे कि हाँ अरे आपके बच्चा
बच्चे को इतना मार्क्स आया, मेरे बच्चे को तो कम आया, ये वो ऐसा वैसा। मतलब कहीं ना कहीं ये मार्क्स वाला जो है वो पूरा का पूरा चक्कर चलता रहता है। क्यों भाई, क्यों करते हैं हम? जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि भाई हम जब अभी बच्चे जो है, ठीक है ना, बच्चे जो है ना, इनको नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें बताने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। हम सब जितने भी लोग हैं जिनके बच्चे हैं ना, उनको ये होता है कि मतलब एक ही चीज़ होती है, बच्चे हैं तो फिर यही है कि हाँ उनको बस अच्छा एजुकेशन देना, ये वो। स्कूलिंग सिस्टम आप देखो कैसा हालत है। 11th-12th पढ़ता है बच्चा है, चाहे साइंस स्ट्रीम में जाता है, कॉमर्स में जाता है, आर्ट्स में जाता है, कॉलेज का हाल देखो कैसा है, एजुकेशन कैसा चल रहा है। हर दूसरा बच्चा ट्यूशन लगा रहा है, हर तीसरा बच्चा ट्यूशन लगा के बैठा है। और दूसरी चीज़ है, इंजीनियरिंग में जाइए, किसी भी बहुत सारे मेजरली जो डिग्री वाली फील्ड है उसमें देखो कितना हार्डली 30-40% पढ़ाई होती है। उससे कई सारे बच्चों को तो खुद से पढ़ना पड़ता है, कई सारे बच्चों को तो बाहर जाकर के ट्यूशन लगाना पड़ता है वहाँ पे भी। तो पॉइंट ये है, इतना कुछ खर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट? हमने पहले से ही कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर किया ही नहीं। हम बच्चों को बोलते हैं कि हाँ ये पढ़ वो पढ़, इतना पढ़, उतना मार्क्स ला, ये ला वो ला, लेकिन क्यों नहीं पता। हाँ ये बात है कि ये मेरा पॉइंट कंट्रोवर्शियल हो सकता है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की अपनी एक मजबूरी होती है या उम्मीद होती है, ठीक है, वो उसको फिलहाल साइड में रखें। तो बात ये है कि हमने ही खुद एज एन पेरेंट, एज एन टीचर, हमने ही एल्डर्स जो है ना, हमने ही खुद हमारे फाउंडेशन इतने खराब किए हैं। हमने क्या एग्जाम्पल दिखाया है? हमने एग्जाम्पल ये दिखाया ना कि आप चाहे पकौड़ा बेचो, चाय बेचो, कुछ भी बेचो, तो भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। भाई क्यों? जब आप अपने घर में अपने बच्चों को आप बोल सकते हो कि हाँ पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, दो रिलेटिव में बोलते हो मेरा लड़का लड़की पढ़ता ही नहीं है, ये नहीं करता वो नहीं करता, क्यों भाई? क्राइम किया क्या उसने? आप रीजन बता दो ना, एग्जैक्टली व्हाट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से कोई पढ़ाई करे। और कोई बच्चा वीक है तो उसको भी सब आकर के चढ़ना चालू कर देते हैं, यार ये वीक है, ये है वो है, ऐसा वैसा। हर कोई समाज का तबका आकर के वीक बच्चों की पूरी जान ले लेता है। आजकल साइकेट्रिस्ट यहाँ पे देखेंगे ना तो एल्डर से ज्यादा बच्चे आते हैं। तो कई सारी नई नई बीमारियां आ गई हैं। डिप्रेशन, हर दूसरे तीसरे इंसान, आप डॉक्टर के पास जाइए आपको बोल देगा डॉक्टर डिप्रेशन में आप, राइट? डिप्रेशन मतलब इट इज अ वेरी कॉमन, ऐसे मतलब ये सारे जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं काउंट करा सकता हूँ। बात ये है कि सबकी शुरुआत है ना, ये जो मैंने स्टार्ट किया ना एग्जाम्पल, उसी से होती। आप पहला स्टेप क्या लेते हो? जब आप मेन जो फाउंडेशन आपने जो इमेज बनाई है वही गड़बड़ है, तो आप अपने बच्चों को क्या ही जवाब दोगे? रादर बच्चों को ये बोलना चाहिए कि बच्चों को ये बताना चाहिए कि बच्चों को ना सही एनवायरनमेंट देना जरूरी, या किसी को भी सही एनवायरनमेंट की जरूरत है। अगर हम एक फेक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो वो भी हमें देख ही रहे हैं, बच्चे भी हमें देख रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग। आपको नहीं, लेकिन आपस में बच्चे बात करते ही है। अरे यही बच्चे आगे जाएंगे ना, यही बच्चे आगे जाकर के नया फाउंडेशन बनाएंगे, यही बच्चे आगे जाकर के अपने दोस्तों के साथ पता नहीं क्या 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 बनेंगे, आपको नहीं पता। सिर्फ खाली बोलने के लिए पढ़ा लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमें प्रॉपर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हमें किसको वोट देना है, हमें ऐसे लोगों को चुनना है जो कि हमारे कंट्री के पोजीशन, मतलब एक मिनिस्टर्स के पोजीशन में आकर के ये लोग कुछ गलत ना करें, या ऐसा नैरेटिव ना बनाए कि जिससे एक नेगेटिव इम्पैक्ट बने। अभी सिंपल सा इम्पैक्ट बना हुआ है, बच्चा हर कोई बोलता है कि अरे नहीं भी पढ़ूंगा तो भी क्या हो जाएगा, अरे पीएम बन सकते हैं हम, सीएम पीएम बन सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो भी क्या नैरेटिव, कैसे क्या जवाब दोगे आप? एज एन पेरेंट आप लोग क्या जवाब दोगे? एज ए स्कूल इंस्टीट्यूशन आप क्या जवाब दोगे? इसका आपको जवाब मालूम है, लेकिन फिर भी आप मैनिपुलेट करके बच्चों को बता रहे हो। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। गलत कोई नहीं, बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हमें गलत सही का पूरा ज्ञान है? जब हमें गलत सही का पूरा ज्ञान नहीं है तो ये बच्चों को हम इतना प्रेशर क्यों कर सकते? आज के ज़माने में सही गलत मतलब बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, बट ये बताना चाहिए हमें कि देखो पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम जो भी एजुकेशन लेना चाहे हमें लेना चाहिए। अल्टीमेटली यही गोल है। बच्चों को ये बताना चाहिए कि देखो जो भी पैसा कमाओ, डो नॉट गेट अटैच्ड विद इट, और एट द सेम टाइम किसी के कंधे पे पैर रख करके आप पैसा मत कमाना, या किसी के साथ जाने अनजाने कोई गलत मत कर देना। आप हर एक के साथ एक ह्यूमैनिटेरियन बेस प्रिंसिपल लेकर के चलना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, खुद दुखी मत होना। कोई अगर इंसान अगर गिरता हुआ रहेगा तो उसको उठा देना, हेल्प कर देना, हाथ पकड़ के उसको कहीं पे क्रॉस करा देना कि उसको अगर जरूरत है। खुद भी ग्रो करना, दूसरों को भी ग्रो करवाना, खुद ग्रो करना, जो आप सीखे हो 4 लोग को बताना जिससे वो भी ग्रो करे, वो भी एक टीम बन करके, हम 4 लोग हैं फिर 40 होंगे, ऐसे पूरा स्टेट पूरा कंट्री एक टीम बनेगा। तो सोचिए कि लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट कितना स्ट्रांग होगा। बट हम जब कंपैरिजन में लगे हुए हैं कि ये इतना ला रहा है मार्क्स, मेरा ये कितना नहीं ला रहा है, तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। हमें सही सिटीजन को, सही लीडर्स को हमें पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा। हेल्थ सेक्टर्स में प्रॉब्लम है। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को फ्री क्यों नहीं किया जा सकता है? जब हमारा बेसिक नीड है, हमें हेल्दी रहने का एक राइट है, और हमें
एजुकेशन लेने का भी राइट है, तो क्यों नहीं ये सेक्टर, दोनों सेक्टर्स को पूरी तरह फ्री कर सकते हैं। फ्री इन द सेंस कैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से एक ऐसा फाउंडेशन बनाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाए जिससे बच्चे फ्रीली एजुकेशन, मतलब बच्चे क्या, अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें तो कोई अगर जाने अनजाने किसी को एडमिट होना पड़े तो फिर वो इंसान बिना कोई एडमिशन का चार्ज दिए हुए कहीं पे भी जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। ये ना दूर से हमें ऐसा लगता है बड़ा डिफिकल्ट है ये वो, हमें जो नैरेटिव डाला गया है ना इतने सालों से दिमाग में, हमें लगता है पॉसिबल नहीं, बट नियत साफ होगी ना सारा चीज़ पॉसिबल है। तो इसीलिए हमें चुनना पड़ेगा कि कैसा नेता पहले सही चुनना है, तब जाकर के सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। नहीं तो हर कोई पेरेंट दुखी ही है, बच्चा दुखी है, पेरेंट दुखी है। मार्क्स की लड़ाई चल रही है, रट्टा करने की लड़ाई चल रही है। किसी को ये नहीं पता कि भाई मैं A+B² क्यों पढ़ रहा हूँ, किसी को ये नहीं पता चल रहा है कि मैं हिस्ट्री में ये चैप्टर क्यों पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी में चैप्टर क्यों पढ़ रहा हूँ, हिंदी में क्यों कर रहे हैं हम बोर्ड एग्जाम क्यों दे रहे हैं, राइट। इतने लाखों बच्चों को हम एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चे का बेसिक सवाल ही यही है कि एजुकेशन लेना ही क्यों। कौन देगा इसका जवाब, कितने स्कूल वाले इसका जवाब देते हैं। जब आप पूरे लेक्चर्स में भरे हुए, आपके 10-8 लेक्चर्स फिक्स है, उसके बाद बच्चों को छोड़ देना, वैल्यू एजुकेशन कौन दे रहा है। वैल्यू एजुकेशन नाम के लिए खाली ये है पीरियड है, लेकिन वहाँ पे वैल्यू एजुकेशन मिल रहा है क्या नहीं पता। अरे आधे पौने घंटे के पीरियड में क्या वैल्यू एजुकेशन दोगे आप, ये तो पूरा एक लंबा प्रोसेस है। घर में, स्कूल में, समाज में, सब जगह पे वैल्यू एजुकेशन चलते रहना चाहिए, बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी, तो ही तो कुछ सुधार होगा। सो दिस इज नॉट द वे जिससे समाज चलने वाला है। सोचिए इस बात को, सोचिए, देखिए, बताइए आपका क्या सोच है, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।